हमारा जो टॉपिक है एलसीएम यानी लसाअ और ये एचसीएफ यानी मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। बहुत ही आसान तरीके से देखिए, पहले हम एलसीएम लगाएंगे फिर एचसीएफ लगाएंगे। एलसीएम करने के लिए हमें पहले तो गुणा आना चाहिए, यानी जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं 2 N Z 2 यानी 2 का 2 याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, ऐसे एक लाइनिंग बनानी होती है, जैसे मैंने लाइनिंग पहले से बना रखा है, और ऐसे भी लाइनिंग बनानी होती है। ठीक है, हमने बना दिया। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1। तो 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो वही संख्या उतर के आ जाएगा, इसलिए हम उसके बाद वाली संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा ही 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, तो 2 8 16 यानी 8 बार में आता है, तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, तो 9 बार में, 2 9 18, 9 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, कोई बात नहीं है। 8 आता है, जी बिल्कुल आता है। 9 नहीं आता, तो पहले हम 2 से 8 को कटा लेंगे। 7 नहीं आता ना, तो 7 वैसे ही उतार देंगे, 9 को भी वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है। तो 2 8 2 चौके 8 यानी 4 बार में आ रहा है। फिर 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, 2 से इसको कटाएंगे, इनको ऐसे ही उतारते जाएंगे, 2 दूना के 4। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे है। फिर 7 को उतार दीजिए, 2 एकम में 2, और 9 को ऐसे उतार दीजिए। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। 9 तो आता है ना 3 के पहाड़े में, तो 3 से हम कटाएंगे इसको, हमारा हो जाएगा 7 वैसे उतरेगा। फिर यहाँ पे कॉमा 1 और तितरी के 9। फिर हम देखेंगे 3 से फिर से ये कटेगा, 7 वैसे उतारिए, 1 को भी उतार दीजिए, 3 एकम में 3, हमें लास्ट में 1 लाना होता है। फिर हम देखेंगे 7 बच रहा है, तो 7 से कटाइए इसको, 7 एकम में 7, 1 1, देखिए लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो आपस में इनको गुणा कीजिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 2 को 4 बार लिखिए। 3 2 बार है, और 1 बार 7 है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया गुणा करने पे, इतना मतलब ये संख्याएं हैं जो आ रही हैं। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल करके सामने आएगा। तो देखिए हम आपस में इनको गुणा करते हैं, कैसे गुणा करना होता है, 2 दूना के 4, 4 हमारा आ रहा है ना, तो 4 को अब इसमें गुणा कीजिए, 4 दूना के 8, फिर 8 को इसमें हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा। फिर 16 का 3 में जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48। फिर 48 का 3 में गुणा करेंगे तो 144 होगा। फिर 144 में 7 का गुणा कीजिए, या फिर 144 का 7 में, तो हमारा आंसर आएगा 1008। ठीक है, हमारा क्या हो गया, एलसीएम 1008 आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को गुणा में कैसे करना है। अब यही एचसीएफ में बहुत ही अलग होता है। एचसीएफ में क्या अलग होता है, आप लोग देखिए ज़रा से यहाँ पे देखिए, हमें इसमें क्या करना है कि 2 से नहीं कटाते जाना है, हमें पहले वो संख्या देखनी है, छोटी से छोटी संख्या देखनी है, ये वो तो देखनी है, लेकिन हमें वैसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में तीनों संख्याएँ आती हों। जैसे 1 के पहाड़े में तो आता ही है, 2 के पहाड़े में देखेंगे, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 12 भी आता है, 8 भी आता है। तो चलिए 2 से कटाइए, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, 6 आता है, 4 आता है, तो अब 2 के पहाड़े को लेंगे नहीं हम। अब 3 के पहाड़े में 3 आता है, 6 भी आता है, लेकिन 4 नहीं आता। फिर 4 के पहाड़े में 4 आएगा, लेकिन ये दोनों संख्या नहीं आएंगी। 6 के पहाड़े में 6 आएगा, लेकिन ये संख्या नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अब कोई भी संख्या आपस में ये मेल नहीं रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे एक साथ मन करे तो ले सकते हैं। देखिए 1 से करेंगे तो वही संख्या उतर के चला आएगा नीचे। तो हमारा यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं आगे सवाल लगाने का, हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 गुणे 1 इक्वल टू 2 आंसर हम कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आंसर का मतलब क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सवाल सही है। देखिए हमारा एलसीएम में क्या आया था, 1008 आया था, यानी 14 का 16 का और 18 का जब गुणा करेंगे तो इन सब के पहाड़े में 1008 आएगा ही आएगा।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो संख्याएं जब 2 पे पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये संख्याएं आएंगी ही आएंगी। ठीक है। तो ये आप लोगों का जो टॉपिक था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का, हमें लगता है कि कवर हो चुका होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग जवाब दीजिए यस, या फिर आप लोग 1 नंबर लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट में 2 लिख के भेजिए, जिससे मैं दोबारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा अच्छी तरह से। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे दूसरों के पास भी ये मेरा वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद।